Okay, now we are going to talk about naive Bayes classifier. Naive Bayes classifier. You know, last time we had a brief discussion about naive Bayes, that it's a based on Bayes theorem, and Bayes theorem is based on conditional probability. Conditional probability is all about, you know, one probability depends on another probability of a particular event. What is the probability of a particular event given that another event has already took place? तो वो probability यानी जो एक दूसरे probability पे depend है, जो already हो गई, वो है conditional probability. तो ये naive Bayes का हम लोग एक जो simple है ना, यहाँ पर अब जैसे कि for example ये मैं जो बात कर रहा था, ये naive Bayes, ये जो algorithm है naive Bayes, it is based on you know what, Bayes theorem, and this Bayes theorem is based on conditional probability. Conditional probability. Conditional probability. Conditional probability is all about probability of, for example, event A, given that event B has already occurred. So event B हो गया, so what is the probability of that? As an example, you can say, what is the probability of, for example, winning the match, winning the game, given that the toss has already won the toss. या कई एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप. What is the probability of customer placing an order given that customer has already shown interest, or customer has already you know visited couple of times. So वो कई, you know, there are many things you can. अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दे देंगे. What is the probability of a mail is a spam given that, आप इसको कैसे पढ़ेंगे ये बार को, यानी you know, you read it, this is equal to given as, given. Yeah, given. What is the probability of mail is a spam given that it contains certain keywords. तो इसमें हम लोग के पास एक डेटा सेट है spam.csv. ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिया मैं. तो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग की वजह से प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए हम लोग विल यू नो गो थ्रू इट अगेन. तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, उसको एक डेटा फ्रेम बना लेंगे. हम लोग डेटा फ्रेम बना के उसके लिए वी विल इंपोर्ट द pandas, import pandas as pd, and then we'll create a data frame, spam data frame pd.csv. ये फाइल ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया spam.csv. अब ये spam.csv में थोड़े लैटिन कीवर्ड्स है, तो वो लैटिन कीवर्ड्स होने की वजह से आपको इनकोडिंग देना पड़ेगा. इनकोडिंग इक्वल टू लैटिन 1. इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करता हूं मैं. अगर इफ यू डोंट गिव देन यू नो इट वोंट क्रिएट दैट एक्चुअली. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप स्टॉप कर दो तो वो एरर आएगा, ये UTF-8. ये UTF के बारे में भी यू नो समटाइम लेटर विल टॉक अबाउट. ये डिफरेंट कैरेक्टर सेट है. ये इसका एक्चुअल पाइथन का जो एरर है यूनिकोड एरर. तो यहाँ पर आप ये देना पड़ेगा. नाउ लेट्स रन दिस. ओके, इट्स क्रिएटेड. तो ये जो एक डेटा फ्रेम है, इसमें कई कॉलम वेस्ट, मतलब मेन 2 ही कॉलम है. एक है V1 और V2. ओके, तो ये क्रिएट करते वक्त भी हम लोग कॉलम का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ओनली सेलेक्टेड कॉलम. बट एनीवे हमको चाहिए V1 V2. V1 हमारा लेबल है और V2 ये सिचुएशन है. ये मतलब ये वर्ड, अगर ये मैसेज है तो फॉर एग्जांपल ये क्या, हैम मतलब विच इज अपोजिट टू दी स्पैम, मतलब नो स्पैम. नो स्पैम मतलब यस. इफ देयर इज अ मैसेज लाइक फ्री एंट्री, तो मतलब समझ जाना कि ये स्पैम है. हाँ, तो आप इसमें से पूरे चेक कर सकते हैं कि ये कौन से स्पैम के हैं. यू नो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डेटा, तो आप उसको कर सकते हैं कि मतलब यू नो
क्योंकि इसका जो डेटा क्या में आ रहा है, मतलब V1 में आ रहा ना, तो हम लोग को क्या करना है, मतलब यू नो आपको देखना है कि V1 इक्वल टू स्पैम, ठीक है ना, और इसको आप मेन डेटा फ्रेम को पास कर दो ये, तो दिस विल गिव यू ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल स्पैम, राइट। तो हमको समझ में आएगा कि फ्री एंट्री, फ्री मैसेज, विनर, 6 चांसेस टू विन कैश, समथिंग, ये ऐसे गलत मैसेजेस रहेंगे, रिमाइंडर, ये तो मतलब समझ आएगा स्पैम है ये, हाँ? तो उसका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी चेक कर लो आप, प्रिंट लेंथ ऑफ स्पैम div. The more data you have, the better the model will be. Okay, so 5572. Now इसमें ये स्टेप आपको तो पता है। अब हम लोग जो इसमें जो मॉडल यानी मतलब जो एल्गोरिथम यूज करेंगे हम लोग, नाइव बेस में भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, वो है मल्टीनोमियल एनबी। तो हम लोग वो एल्गोरिथम यूज करके उसको ये नाइव बेस मॉडल बनाएंगे। लेकिन इसमें ये यू नो दैट जो स्टेप्स है आपको पता है कि यू नीड टू डिक्लेयर एक्स, एक्स में आपका आएगा स्पैम डीएफ में से V2 आएगा सेकेंड कॉलम फीचर्स, और एक्स में एक ही सिंगल है स्पैम डीएफ V1। ओके, तो ये तो पता है आपको, 2 आ गया। और इसको स्प्लिट करने के लिए फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट, ये भी आपको पता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, और सर की स्पेलिंग गलत है, आर बाद में है। या थैंक यू। तो ये sklearn ये ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग स्प्लिट करते हैं। लेकिन यू नो मशीन लर्निंग के लिए यू कैन नॉट प्रोवाइड टेक्सचुअल डेटा, टेक्स्ट वगैरह नहीं दे सकते हम लोग, बिकॉज मशीन लर्निंग ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स। तो यहाँ पर पूरा हमारा ये क्योंकि ये जो मैसेजेस है पूरा टेक्स्ट में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर ऑफ नंबर्स। ओके, वेक्टर ऑफ नंबर्स और देन मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू नंबर्स, array of numbers बोलो आप, array of numbers और matrix of numbers, we need to import a function. So we need a particular function called count vectorizer. तो एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसका नाम है count vectorizer। हाँ, count vectorizer। count vectorizer ये कहां से, फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन। इसका सब मॉड्यूल का नाम क्या, फीचर, एक फीचर है ना ये, फीचर एक्सट्रैक्शन में से इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर। चलिए, अब ये फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर। ओके, तो फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन सर काउंट का सी कैप रहेगा क्या? नहीं सॉरी, इसका और एक भी सब मॉड्यूल है। देखिए sklearn में फीचर एक्सट्रैक्शन में भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग ये टेक्स्ट पे काम करें ना, टेक्स्ट के डेटा को क्या में करें हम लोग, कन्वर्ट नंबर में करें, तो टेक्स्ट है। और कभी कभी ये जरा याद रखना पड़ता, फ्रॉम sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर स्पेलिंग काउंट के वेक्टराइजर। काउंट का सी कैपिटल रहेगा क्या सर? करेक्ट, एक मिनट। इंपोर्ट काउंट, ये वी कैपिटल है, आपको यहाँ आ जाता, देखिए काउंट वेक्टराइजर, यस, वी कैपिटल है, करेक्ट, यू आर राइट। तो ये वो कभी कभी वो हो जाता, तो इंपोर्ट करते खुद वो आ जाता, ऑप्शन आता, वी कैन सेलेक्ट दैट। ये काउंट सी और वी कैप्स में है काउंट वेक्टराइजर। अब ये काउंट वेक्टराइजर आने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज, फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव एनी नेम, इनिशियलाइज का तो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप काउंट वेक्टराइजर के लिए। और हमारे को यानी मतलब एल्गोरिथम्स उसके यानी काउंट वेक्टराइजर भी होना, और एक भी पहले इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, इंपोर्ट दी
नई बेस, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अच्छा ये नई बेस में ना अलग अलग एल्गोरिथम्स है। नई बेस में भी मैं बताता हूँ, मल्टीनोमियल एनबी है। ओके, मल्टीनोमियल एनबी, तो हम लोग मल्टीनोमियल एनबी को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो नई बेस में से फ्रॉम sklearn डॉट नईफ, हाँ मॉडल का नाम नईफ बेस है, नईफ बेस इंपोर्ट मल्टीनोमियल एनबी, मल्टीनोमियल एनबी, ये एल्गोरिथम यूज करके हम लोग मॉडल बनाएंगे। हाँ? चलिए ये भी आ गया। और ये फंक्शन, ये एक्चुअली ये हम बना रहे एक नई बेस प्रोबेबिलिटी का एक मॉडल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और टेक्स्ट को जो कन्वर्ट करेगा नंबर्स में, ये काउंट वेक्टराइजर। तो चलो दोनों को यूज करने से पहले दोनों को भी इनिशियलाइज करना पड़ता। ओके, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हम लोग ये जो है ना एक्स और वाई को डिक्लेयर करें हम लोग। तो एक्स वाई को डिक्लेयर करे वक्त, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई भी दे दिए हम लोग और काउंट वेक्टराइजर दे दिया। अब कौन सा स्टेप है इसमें, अब इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब एक्चुअल क्या करना पड़ेगा हमको, मॉडल बनने से पहले टेक्स्ट इनटू नंबर्स, तो ये जो काउंट वेक्टराइजर है ना उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आप उसका कोई भी वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल टू नंबर्स बोल के दे दो, टू नंबर्स काउंट वेक्टराइजर। ओके, ये आ गया। ये काउंट वेक्टराइजर हम जो इंपोर्ट करे थे, ये इनिशियलाइज हो गया ये। तो अगर आप दूसरे सिमिलर प्रॉब्लम पे भी काम कर सकते हैं, तो इन्हें क्या करता मालूम, एक स्पार्स मैट्रिक्स बना था, मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स। तो विल टॉक अबाउट मैट्रिक्स, तो आपको पता है ना, स्पार्स मैट्रिक्स बात करेंगे हम लोग। तो ये आ गया आपको। और उसके बाद क्या करना पड़ता है, यानी टू नंबर्स। अब ये टू नंबर्स को यानी मतलब यानी ये तो इनिशियलाइज हो रहा, पहले इनिशियलाइज होके उसको कन्वर्ट करना पड़ता। ओके, तो फॉर एग्जांपल यानी टू नंबर्स बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं उसको यानी मैट्रिक्स है ना, तो ये मैट्रिक्स देता हूँ मैं, और ऊपर का नाम क्या है, टू नंबर्स डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर आपको डेटा देना है। तो जो डेटा देना है आपको कौन सा देना मालूम आप, हाँ ये एक्स वाला देना ना, एक्स। तो ये जो, और एक मैं एक चीज बोलूंगा मैं आपको यहाँ पर, एक छोटी सी, ये ना कभी भी आप ना इसको आप नंपाई एरे में कन्वर्ट करना। तो नंपाई एरे में कन्वर्ट नहीं होता वो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नंपाई एरे में कन्वर्ट नहीं करें उसको। क्योंकि अगर आप इसको चेक करें ना, टाइप चेक करें तो पता आपको, टाइप एक्स, तो वो नंपाई एरे में नहीं आया, वो सीरीज में आया। नंपाई एरे में बोल सकते कोई भी यहाँ पर कैसा करना कन्वर्ट। अगर ये कॉलम को नंपाई एरे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना, कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू कन्वर्ट ए सीरीज इनटू नंपाई एरे। या डॉट क्या देते, वैल्यूज। ओके, डॉट वैल्यूज। तो ये नंपाई एरे में आया था, डॉट वैल्यूज। अब देखिए, अब आप टाइप एक्स चेक करो, ये देखिए नंपाई एरे, फाइन, दैट्स ओके। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फिट ट्रांसफर क्या कर सकते हैं मालूम, हाँ, तो फिट ट्रांसफर क्या कर सकते हैं, डेटा देना है आपको। तो डेटा क्या है आपका, एक्स, ठीक है ना, एक्स है ना। अच्छा यहाँ पर हम एक्स दे दिए तो प्रॉब्लम क्या होता हमारे को, पूरा डेटा दे दिए वैसा होता हमारे को। तो हाँ, हम लोग यहाँ पर स्प्लिट नहीं कर रहे, हम लोग डेटा को स्प्लिट नहीं कर रहे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन नहीं कर रहे हम लोग। तो वो मॉडल भी आप लोग बनाओ, यानी ये सिंपल डायरेक्ट चल के थे, तो पूरा कंप्लीट एक्स दे रहे हम लोग, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। ओके, चलो पूरा डेटा को हम लोग कन्वर्ट करके नंबर्स में ला लिए, टू नंबर्स मैट्रिक्स आ गई। और मेन एल्गोरिथम ये है। अब नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द मॉडल। ओके, बिल्ड द नाइव बेस
मॉडल। तो इसको भी आपको सेम मालूम है कि इसको भी आप इनिशियलाइज करना पड़ता। तो ये क्या बना रहे हैं हम लोग, स्पैम क्लासिफायर बना रहे हैं। तो हम लोग इसका नाम देंगे मेल क्लासिफायर या स्पैम, यानी अच्छा मेल क्लासिफायर नाम दे देंगे इसका, मेल क्लासिफायर। और एल्गोरिथम का नाम क्या है, मल्टीनोमियल एनबी। एनबी हाँ NB मल्टी, Navis. ये आ गया एनबी कैप्स। अब इसके बाद में आपको पता है स्टेप्स के, आपको ट्रेन करना पड़ेगा, मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। तो मेल क्लासिफायर डॉट फिट। अब यहाँ पर हम लोग जो डेटा देते हैं वो कौन सा देते हैं, डेटा जो ऑलरेडी हम लोग कौन सा देंगे, बोल कोई एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट डेटा। जो कन्वर्ट कर दिया अपन ने, लेकिन अभी स्प्लिट नहीं किया सर हमने। सर जो नहीं कन्वर्ट कर दिया ना वो देंगे टू नंबर्स नहीं, हम अंडरस्कोर स्प्लिट नहीं मैट्रिक्स। कर रहे, हम पूरा डेटा ट्रेन कर दे रहे, पूरा स्प्लिट नहीं कर रहे हम लोग। ओके चलो पूरा पूरा डेटा हम लोग पूरा ट्रेन कर दे रहे। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ, आप स्प्लिट करके देखो, क्योंकि आप लोग बहुत देखे ना, मैं बगैर स्प्लिट के बता रहा हूँ। मैं सॉरी अभी बोले आप कुछ देंगे, वेरिएबल का नाम बोलिए प्लीज। टू नंबर्स अंडरस्कोर मैट्रिक्स देंगे सर। वेरी गुड वेरी गुड, ये दे देंगे डायरेक्ट, ये दे देंगे, ये 2 नंबर मैट्रिक्स। ये ऑलरेडी क्या है, कन्वर्ट। अब देने से पहले अगर आप उसको जरा थोड़ा सा चेक कर लो, आप उसको प्रिंट करके देखो लो, 2 नंबर्स मैट्रिक्स। तो ये पूरा एक स्पार्स मैट्रिक्स बन जाती है। ये देखिए देखिए ऐसा बन गया, एवरी ऑल द टेक्स्ट गॉट कन्वर्ट इनटू नंबर्स। सी, और उसका टाइप भी चेक करके देखो आप, टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल 2 नंबर्स। ये क्या मैट्रिक्स है, देखिए स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, तो वो पूरा एक नाउ ऑल द टेक्स्ट इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। दैट्स व्हाई द मशीन लर्निंग इज पावरफुल, बिकॉज एवरीथिंग इट बॉइल्स डाउन टू नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ना इसके बारे में सोचना, आप लोग कि मशीन लर्निंग इतना पावरफुल क्यों हो गया मालूम, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग, बिकॉज everything is getting converted into numbers. Even voice, audio, video, images, everything, even text, everything get. And numbers means what? The machine is very good in handling numbers with the help of mathematics. Okay, तो ये numbers आ गया, और यहाँ पर हम इसको देखिए, अब यहाँ पर हम ये दे देंगे। ओके, तो उसको मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग बिल्ड द मॉडल, नहीं यहाँ पर देने की जरूरत, यहाँ पर देना, ये इनिशियलाइज करे खाली ना। हाँ फिट में देना पड़ेगा सर। फिट यहाँ पर हम देंगे, स्पेलिंग स्पेलिंग मेल क्लासिफायर, सॉरी यहाँ पर मैं स्पेलिंग, ये क्लासिफायर, हाँ मैं चेंज कर लिया, चेंज कर दिया उसको। तो इसके साथ क्या क्या देना पड़ेगा आपको, ये भी देना पड़ेगा ना, ये तो क्या है एक्स है, उसके साथ क्या देना पड़ेगा आपको, लेबल भी देना पड़ेगा ना। लेबल कहाँ है हमारा, वाई में सर। लेबल वाई में। चलिए ये मॉडल बन गया, द मॉडल हैज बीन क्रिएटेड। अब हमको टेस्टिंग करना है हमको, तो आप टेस्टिंग डायरेक्ट डेटा से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे थोड़े मैसेजेस है, समझो मैसेजेस। ओके, थोड़े मैसेजेस आप यू कैन क्रिएट कपल ऑफ मैसेजेस एज ए लिस्ट ऑफ मैसेजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलो हेलो हाउ आर यू समथिंग, या एक मैसेज बनाए आप, गॉट कैट प्राइस, गॉट क्या गॉट कैश प्राइस। और एक है लकी ड्रॉ विनर। तो हम लोग देखेंगे कौन से स्पैम है, कौन से वो है। तो एट ए टाइम 3 मैसेजेस डाल दिया हम इसमें, और ये 3 मैसेजेस को भी आप कन्वर्ट करना पड़ेगा कहीं में, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, नंबर्स। नंबर्स बोलो या मैट्रिक्स बोलो। तो अब हम एक काम करेंगे, मैसेजेस क्या करेंगे मालूम, ये वेरिएबल का नाम क्या है, मैसेजेस है, मैसेजेस अंडरस्कोर। मैं इसका नाम कहता हूँ मैसेजेस को हम लोग आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, मैट्रिक्स बोल सकते हैं इक्वल। तो इसको क्या करना, हमारा जो ऊपर जो हम लोग वेरिएबल जो लिए ना, सेम कन्वर्ट करने के लिए यही है, देखिए। तो हम लोग क्या यूज करें यहाँ पर, हम लोग यूज करें इनिशियलाइज जो करें, ये है 2
नंबर्स मैट्रिक्स अंडरस्कोर मैट्रिक्स। ये 6 हमारा, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसा यहाँ पर फिर ट्रांसफॉर्म एक्स को करें, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आप, क्योंकि ये पूरा डेटा हो गया, खाली आपको ओके एक मिनट। हाँ तो अभी सर अभी 2 नंबर से शायद खाली अपना हाँ हाँ करेक्ट कर, एक मिनट मैट्रिक्स नहीं है। नहीं 2 नंबर्स। ये तो हम उसको इनिशियलाइज करे हुए ना, ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है, ये पहला वाला, ये वाला काउंट वेक्टराइजर का वेरिएबल क्या है, काउंट वेक्टराइजर का 2 नंबर्स। 2 नंबर्स में से अब हम लोग अब यहाँ पर लेंगे हम लोग डायरेक्ट, आप ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। क्योंकि ऑलरेडी हो गया ट्रांसफॉर्म। और ये हमारा जो डेटा है कौन सा है, मैसेजेस, ये मैसेजेस। और ये डेटा को हम लोग ट्रांसफर कन्वर्ट कर लिए। आप कन्वर्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं, जो कन्वर्टेड मैसेज है उसको चेक करना है तो मैसेजेस इनटू नंबर्स। ये देखिए आप, ये हाउ आर यू, गॉट कैश, प्राइस, जाके ऐसा हो गया। देखिए नाउ अब हम इसको प्रिडिक्ट करने के पास करेंगे। नाउ लेट्स प्रिडिक्ट टेस्टिंग विथ टेस्ट डेटा। तो कैसे करना है, यहाँ पर हमारा मॉडल का नाम क्या है, मॉडल का नाम है मेल क्लासीफायर। तो उसे मेल क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पर आप क्या पास करेंगे, ये डेटा पास करेंगे, मैसेजेस अंडरस्कोर नंबर्स। अब वो हमारे को बोलेगा कि स्पैम है, हम आ गया। देखिए सही करा गलत करा उन्हें। चलिए कितने होना चाहिए इसमें, ये पहला वाला स्पैम है, नहीं सर, सेकेंड वाला स्पैम दिख रहा, स्पैम है, थर्ड वाला भी स्पैम है। ये देखिए बोल रहा, देखिए हैम स्पैम। अगर आप इसको ऑर्डर चेंज कर दिए तो इसका हम लोग ये इसको लास्ट में डाल देते हैं, और टेस्ट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग लास्ट में कर देते हैं, और एक नया भी ऐड करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल और क्या है, कुछ स्पैम का मैसेज या नॉर्मल मैसेज अगर देते हैं कि गुड न्यूज़, समथिंग लाइक दिस। और जब भी आप ऐसा कुछ चेंजेस करोगे ना, तो जब भी आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो आपको फिर से आपको उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और देन यू हैव टू यूज इट टू प्रिडिक्ट। ये फिर से अब 4 है यहाँ पर, अभी क्या बता रहा था, 3 बता रहा था, अब 4 आ गए। चलिए गुड। ये स्पैम मैं पहला वाला हटा दिया था, हेलो को इधर ला लेता था, 3rd पोजीशन पे ला लेता, तो अब 3rd पे बोला हैम तो मतलब इज डूइंग क्वाइट गुड, राइट। मतलब 0 एरर, अभी तो 0 एरर है या कुछ एरर है इसमें, 0 एरर, फिलहाल तो 0 एरर है। तो जितना आपका क्वालिटी का डेटा रहेगा, डे बाय डे ये एल्गोरिथम भी इतना इंप्रूवमेंट हो रहे ना, तो पहले इतना परफॉर्मेंस उतना नहीं था, मतलब अब हो रहा। तो मैं एक चीज़ है, आपको एक छोटा सा असाइनमेंट ये है कि आप इसको स्प्लिट करो ट्रेन और टेस्ट में, पहला वो करो आप लोग, और दूसरा इसका सिमिलर प्रॉब्लम मैसेजेस को समझ के उसको खाली क्लासीफाई करना, तो वो मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ इस बेसिस पे। चलिए एक मॉडल तो हो गया। ये मॉडल शायद मैं डाउनलोड अपलोड किया नहीं किया, मैं विथ रिकॉर्डिंग विद डेटा सेट एवरीथिंग हम लोग कर लेंगे। ओके चलिए अभी इसमें कोई, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आई नीड जस्ट 1 मिनट ब्रेक, 1 मिनट के बाद हम लोग हमारा मशीन लर्निंग जो रेगुलर है वो उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके इज इट ओके? यस सर, कैन यू टेक जस्ट 1 मिनट ब्रेक? यस, Just one minute, not more than that one.